हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार यादव, एम्स नर्सिंग ऑफिसर। जैसा कि कल सीआरई ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उस एग्ज़ाम में आप सभी ने देखा कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम उन्होंने एक ही टॉपिक से उठाए, जो कि पूरी तरह गलत था। उन्होंने एचआईवी का उठाया और सारे के सारे 75 क्वेश्चन पूरे एचआईवी के डाल दिए। तो ये बहुत ही गलत किया एम्स ने, और इसका परिणाम ये हुआ कि सभी को कुछ भी नहीं आया, और जो जो बच्चे वहाँ गए वो सभी बहुत बहुत सैड हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम उनके अकॉर्डिंग, मतलब आपको एम्स को एड्स कंट्रोल के लिए अलग से पोस्ट है, तो ईएसआई और सीआरई के लिए भी अलग अलग पोस्ट है ना। तो एम्स को ऐसा करना चाहिए था कि सभी का अलग अलग एग्ज़ाम कराना चाहिए। आप मतलब स्टूडेंटों से 3,000 रुपये ले रहे हो, आप एक एक पोस्ट के लिए 3,000 रुपये। आप इंडिया का सबसे महंगा एग्ज़ाम, एक तो आप 3,000 रुपये लेते हो स्टूडेंटों से, और 3,000 रुपये के बदले में आप सिर्फ एक टॉपिक में आप पूरा पेपर बना देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जैसे कि आईआईटी का ले लो या एम्स का ले लो, नीट का ले लो, किसी का भी अगर आप, तो आप सब टॉपिक डालोगे ना एक ही। जैसा तो नहीं है कि आप नर्सिंग में 20 सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ आप एक टॉपिक में पूरा पेपर बना दो, जो कि बिल्कुल गलत है ना। इससे मतलब सभी स्टूडेंट बहुत सैड है, और सभी के मैसेज आ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। आप उनके बारे में प्लीज़ सोचिए। आप एक टॉपिक से पूरा पेपर मत बनाइए कि एक टॉपिक से आप पूरा पेपर बना रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको वैसे तो क्वालिटी केयर चाहिए, पर क्वालिटी कहाँ मिलेगी। आपने एसएनओ का भी लिया, आपने एनओ का भी लिया है, तो एसएनओ का अकॉर्डिंग पेपर बनाइए, एनओ का अकॉर्डिंग पेपर बनाइए। आप ये नहीं है कि आप एड्स कंट्रोल के लिए सारे क्वेश्चन एड्स के डाल दिए। ये तो पूरा ही मतलब पूरा ही गलत पेपर बना हुआ है। इसमें स्टूडेंटों का बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ है, और जो लगे हुए हैं उनके लिए तो चलो कोई नहीं, पर जो बेचारे नहीं लगे हुए हैं, जिनका इस पेपर से पूरे डिपेंड थे। 3,000 रुपये आप लेते हो, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, फिर आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट पूरी तरह करवा भी नहीं, आपने फेयर एग्ज़ाम लिया ही नहीं। आप नर्सिंग ऑफिसर का तो एग्ज़ाम ले ही नहीं रहे, आप तो एड्स कंट्रोल का ले रहे हो। एड्स कंट्रोल के लिए ठीक है, पर आपने नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम कराया, आपने एसएनओ का भी कराया, तो एसएनओ का रिसर्च मैनेजमेंट वो दीजिए। आप सभी का आपको अलग अलग पेपर बनाना चाहिए था ना। आपको एक ही पेपर क्यों बनाया? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने एक ही पेपर क्यों बनाया? आपको सबका अलग अलग पेपर बना सकते, क्योंकि सबने अलग अलग फीस दी है ना। 3,000 रुपये आपने दिए हैं स्टूडेंटों ने, और फिर आप पेपर एक बना रहे हो। आप सेकंड चीज़, 3,000 रुपये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप फिर उनके सेंटर भी उनके जगह पे नहीं डाल रहे हो, आप 500 किलोमीटर दूर उनके सेंटर डाल रहे हो। वो 3,000 का पेपर उनके 5,000 में पड़ा है, जिसका कोई मतलब नहीं निकला। कोई बेचारा इस पेपर पर पूरा डिपेंड था, उसके फैमिली मेम्बर डिपेंड थे, उसके घर वाले उसको सिलेक्शन दिलाने के लिए वहाँ आए हैं उसके साथ में। और जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आके उनके पेरेंट्स उनसे पूछ रहे कैसा वो पेपर, तो उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है उस बच्चे को, कि वो क्या बोले कि एक टॉपिक में पूरा नर्सिंग का पेपर दे दिया। क्या नर्सिंग के और टॉपिक सब्जेक्ट सब नहीं थे उनके पास देने के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसने सीआरई करवाई है, कंडक्ट करवाई है, उनको क्या पेपर और सब्जेक्ट नहीं मिले? उनको एक बार देखना चाहिए था कि आप किस लेवल का पेपर बना रहे हो। इससे बनाने से क्या मतलब निकलेगा? आपको कोई क्वालिटी केयर नर्सिंग ऑफिसर मिलेगा? क्या आपको सिर्फ एड्स कंट्रोल में जॉब देनी है? आपको एम्स के अलावा ईएसआई में भी जॉब देनी थी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में भी जॉब देनी थी। तो सिर्फ एक ही पेपर के बेस पे, एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक के बेस पे आप कैसे जज कर रहे हो और पूरा पेपर कैसे बना रहे हो? क्योंकि एक बच्चा है, उसके लिए 3,000 रुपये कोई मामूली चीज़, सब अमीर नहीं है। नर्सिंग एक एवरेज स्टूडेंट करता है, वो 5 से 6 लाख रुपए इसमें लगा रहा है, 10 लाख रुपए तक लगा रहा है। आप 3-3 हज़ार रुपये फ़ॉर्म फीस ले रहे हो, साल में 3-3 एग्ज़ाम करवा रहे हो, 10-10 हज़ार रुपये फ़ॉर्म फीस ले रहे हो, और फिर भी आप एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। तो इसमें आपकी तरफ से पूरी लापरवाही है। स्टूडेंट का मतलब पूरा मनोबल गिर चुका है। वो बेचारा क्या करे ये बताओ? उसके फैमिली मेंबर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करवा दे, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं 6 महीने कोचिंग करूँ और एक एग्ज़ाम दूँ, पर वो पूरा इस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है, और आपने ऐसा पेपर करवा दिया कि जिससे उसका पूरा मनोबल गिर चुका है। वो क्या करेगा ये बताओ? उसको फिर से प्राइवेट जॉब में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो कोचिंग भी करके देख ली, सभी कोचिंग सारे नोट्स भी कर लिए, फिर भी उसमें से कुछ नहीं आया। आपने तो सिर्फ एक टॉपिक दे दिया। अब उस टॉपिक के बेस पे वो बेचारा क्या करे ये बताओ? तो सभी
उसके बारे में भी सोचे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो CRE जो एजेंसी जिसने कराई है, प्लीज़ सबके हितों के लिए सोचे। आप सिर्फ अपना अपना देख रहे कि सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया हम बच गए, ऐसा नहीं होता। आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराना था तो सबके लिए आप एग्ज़ाम कराते ना। आप NO का अलग कराते, SNO का अलग कराते, सीनियर जो आपने एड्स कंट्रोल सेंटर और TB का तो उसका अलग करवा देते। तो इससे क्या है कि सबके लिए फेयर होता है ना। आप सिर्फ एक ही टॉपिक में 75 क्वेश्चन, आज तक नर्सिंग के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक टॉपिक से 75 क्वेश्चन आपने डाल दिए और उस बेस पे आप क्वालिटी केयर नर्सेज आप ले रहे हो। आप नहीं ले रहे। और सभी कोचिंग वाले से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, आपके ऊपर सभी स्टूडेंट भरोसा करते हैं, आप लोग पढ़ा रहे हो तो आप लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सभी को एक साथ, ये हमेशा नर्सिंग वालों के ही साथ क्यों होता है, मेरे समझ में नहीं आज तक ये नहीं आया। जो भी रूल रेगुलेशन सब नर्सिंग वालों के साथ ही क्यों लागू होते हैं। 80-20 नर्सिंग वालों के साथ, एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन ही नर्सिंग वालों के साथ क्यों। अदर फील्ड में कभी ऐसा हुआ है कि एक ही टॉपिक से पूरा पेपर आया हो। भाई आपने नर्सिंग के OBG, फंडा, पीडिया, साइकाइट्रिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च, मैनेजमेंट, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, इतना बड़ा सिलेबस है तो आप सिर्फ एक टॉपिक पे ही क्यों क्वेश्चन बना रहे हो। ये बताओ आप क्या, मतलब आपको बच्चों को क्या चाहिए उसमें, ये बताओ। आप कोई एड सेंटर में काम कर रहे हो, आप नहीं, आप नर्सिंग मतलब पूरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको कार्डियो डिपार्टमेंट, न्यूरो, नेफ्रो, डर्मा, सब डिपार्टमेंट में, कैंसर, हेमेटो, सब में आपको काम करना है। तो आपको ऐसे ही बच्चे चाहिएंगे ना जो सब डिपार्टमेंट में परफेक्ट हो, ना कि एड्स कंट्रोल में ही। तो आप किस बेस पे ये पेपर बनाया है? क्या एम्स को ये दोबारा पेपर कराना चाहिए? क्योंकि ये सब क्वेश्चन सभी बच्चों के हैं दिमाग में कि ये पेपर ऐसा क्यों बनाया। क्या आपने फॉर्म फीस सबने दी थी, सबने, इतना महंगा पेपर है और आप इतने महंगा पेपर को फेयर ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे। तो एम्स की ये जो CRE ने जिस एजेंसी को दिया है उसकी लापरवाही है। बस यही है कि सभी मेरे को भी बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाओ इस पर, तो ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये पूरा फेयर कंडक्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ है और इससे नर्सिंग में जो बच्चे हैं वो बहुत ही दुखी हो चुके हैं और उनका मतलब मनोबल पूरा गिर चुका है कि वो अब आगे भी क्या करेंगे। मतलब एम्स पे उनका विश्वास ही नहीं रहा कि एम्स क्या करना चाह रहा है। नर्सिंग में हजारों टॉपिक है, फिर भी आपने सिर्फ एक ही टॉपिक पे क्यों बनाया ये पेपर, आज तक समझ में नहीं आ रहा। और ना ही किसी का समझ में आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है एम्स। उन फैमिली मेम्बर का भी सोचिए जो बेचारे गरीब है, जिन्होंने 6-6 महीने अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करेंगे ये बताओ। वो या तो अब दोबारा प्राइवेट जॉब करेंगे या उनके जो गर्ल्स हैं उनके घर वाले उनकी शादी कर देंगे। वो सिर्फ इस पे ही डिपेंड थे कि एक एग्ज़ाम हो जाएगा बेचारे, या उनका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आगे का सोचेंगे, पर नहीं हुआ। उनका तो एक विश्वास उठ गया ना। वो अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे कि नर्सिंग में सिर्फ एक ही टॉपिक पे 75 क्वेश्चन, क्योंकि घर वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है ना सबके लिए, मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो, कि एक ही टॉपिक पे 75 क्वेश्चन बना दिए। हर किसी के पास 3-3 हज़ार रुपये नहीं होते, सब मिडिल फैमिली के ही होते हैं। कि आज बच्चा है या उसके पेरेंट्स है, उसकी मंथली इनकम अगर 10,000 रुपये मान ले और वो एक एग्ज़ाम में 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब 15 दिन का उनका घर का खर्चा चल रहा है ना उस एग्ज़ाम के थ्रू। और उनके पेरेंट्स का यही बिलीव होता है कि मेरा बेटा इस वाले एग्ज़ाम में निकाल लेगा, पर उनको क्या पता कि एम्स तो अलग ही, मतलब वो कुछ अलग ही पेपर बना रहा है, बच्चे पढ़ कुछ अलग जा रहे हैं। सब बच्चों का कोचिंग पे से पूरा विश्वास उठ चुका। कोचिंग में तो पढ़ाई कुछ और जाएगा, वहाँ पे कुछ और आ रहा है ना। इसमें गलती कोचिंग वालों की, बट सभी कोचिंग वालों को इसके खिलाफ है ना, आवाज़ उठानी चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। क्योंकि आप पे ही बच्चे पूरा विश्वास करते हैं, आप पे ही पूरा उनका भरोसा है कि आप उनके लिए कुछ करोगे। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मेरा बेटा नर्सिंग ऑफिसर बने, एक अच्छा क्वालिटी केयर वो प्रोवाइड करें। पर आप एक टॉपिक से किसी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। आप सब कुछ कोलैबोरेटिव केयर के लिए आपको हर टॉपिक आना चाहिए, तो हर टॉपिक में प्लीज़ एग्ज़ाम बनाएं। यही है एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करें और सभी के साथ न्याय करें। ठीक है, धन्यवाद।